हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो गाइज, आज की इस रीडिंग में हम काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ बातें हो रही थी, एनर्जीज़ क्या थी, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में, है ना, ये भी हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी क्या बताती है आपको जानना है तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक है, आखिरी तक इसलिए क्योंकि आपका साथ तो आखिरी तक मुझे चाहिए। ठीक है, जब तक है, जब तक हूँ तब तक। ठीक है तो चलिए फिर करते हैं ओके, चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स बताते हैं आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच। सन का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड सन का कार्ड। वाओ, क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा कार्ड है सन का कार्ड। अदर कार्ड देखते हैं। यहाँ है मेरे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 2 ऑफ कप्स, यहाँ है मेरे पास 5 ऑफ कप्स। ओके, टेम्परेंस। आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, चैरियट एंड मेरे पास जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आज शाम की आपकी एनर्जी क्या है ये भी देख लेते हैं। डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है आज शाम की। पहले मैं आप ही की एनर्जी की बात करने वाली हूँ आज। तो आज शाम मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो नंबर 2, मूड स्विंग्स हो रहे हैं आज आपके, बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी कुछ करने का मन कर रहा है तो कभी कुछ करने का मन कर रहा है। मन में काफ़ी उलझन है यहाँ पे। एंड आपको सोच के लगता है ना, अपने पार्टनर के बारे में जब भी सोच रहे हो आपको लगता है कि इस पर्सन ने ना मेरे साथ बहुत गलत किया, इस पर्सन का करना ना बहुत ज़्यादा गलत हुआ मेरे साथ, ये जो है ना इसे मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको यही फील होता है कि पर्सन ने आपके साथ जो भी किया है ना वो ठीक नहीं किया है। इस पर्सन की जो बातें हैं ना वो आपको चुभती हैं। ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत पेन दिया है, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। और मुझे ये भी फील होता है कि ये पर्सन जो है ना, देखो ये पर्सन के इस तरीके के बिहेवियर से, इनका चेंजिंग जो बिहेवियर रहा है, इनके जो बर्ताव रहे हैं, इनका जो बिहेवियर रहा है, यहाँ पे कहीं आपको सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है इनके बिहेवियर से। आप कंफ्यूजन में हो, आप अपने फाइनेंस, अपने करियर में भी काफ़ी परेशानी झेल रहे होगे, ऐसा दिख रहा है। एंड ऐसा भी दिखता है जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका। आप पीसफुल रहना चाहते हो, आप सब कुछ चाहते हो कि सब कुछ सही से हो जाए, बट यहाँ पे यही हो रहा है कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है या आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या करना है, कैसे करना है, आइडिया ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे दिख रहा है कि लाइफ में चीज़ें बड़ी गड़बड़ चल रही हैं,
लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आपके। ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें जो है ना नॉर्मल नहीं हो रही हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लाइफ में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इनको समझ नहीं आता है कि भाई क्या किया जाए क्या ना किया जाए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपको एक डिसीज़न पे पहुँचना है बट वहाँ पे आप पहुँच नहीं पा रहे हो, ठीक है। वहाँ पे आप पहुँच नहीं पा रहे हो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि यस आप अपनी ज़िंदगी में ना स्टेबिलिटी की खोज में निकले हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, बट वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। कुछ बातों को लेकर के आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि इस रिश्ते में कुछ बेहतर करने के लिए, है ना, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि यस आपके रिश्ते में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत इश्यूज़ झेलने पड़ते हैं, और मुझे ये भी फ़ील होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने मन को शांत करना चाहते हो, आपका मन शांत नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए यहाँ पे तो ये बातें हो गई आपकी। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ऐसा मुझे फ़ील होता है कि आपके पार्टनर जो बातें कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि दोस्त मैं तुमसे क्या कहूँ, कहना तो बहुत कुछ है, कहना तो बहुत कुछ है, बट कह नहीं सकता सब कुछ, कह नहीं सकता, सारी बातें कहना मुनासिब नहीं होगा, सारी चीज़ें बताना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। बट हाँ, मैं कुछ बातें तुमसे कह रहा हूँ जो मुझे चाहिए कि उसमें से ही तुम मुझे समझाओ कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, मैं क्या बेटर जो है ना फ़ील कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा मन है कि मैं जो है ना चीज़ों को आगे लेके जाऊँ, अपने लाइफ को लेके आगे जाऊँ। मेरा मन है कि मैं अपने करियर में, अपने जॉब में आगे बढ़ूँ। मैं अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। यस मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि पर्सन कह रहे हैं कि मेरे करियर में ना काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने दबा के रखी है, मैंने बताई नहीं है। यार मैं इस रिश्ते में देखूँ तो मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि मैंने अपने पार्टनर को बहुत पेन दिया है, बहुत ही ज़्यादा पेन दिया है अपने पार्टनर को जो नहीं कहना चाहिए वो तक मैंने कह दिया है। इतना ज़्यादा मतलब मैंने इतना ज़्यादा जो है गलत किया है कि क्या बताऊँ। मेरा मन परेशान रहता है, मेरा दिल परेशान रहता है, मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को परेशान ही रखता हूँ। देख क्या है ना कि कुछ बातें हैं जिसको सोच के मन में वो हलचल होने ही लगती है, खुद ब खुद हलचल होने लगती है, और मेरा मन भी वैसा ही हो गया है। मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को बहुत ज़्यादा परेशान देख रहा हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशानी में है, मेरा दिल बहुत परेशान है, मैं क्या करूँ। मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी ये सारी चीज़ें होंगी कभी सोचा नहीं था। यार मैं ना दूर रह रह के परेशान हो गया हूँ। हाँ सच कहूँ तो दूर रह रह के, कोई नज़दीक रह के परेशान हो जाता, मुझे दूर रह के परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा, रिश्ते के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा। कुछ है मेरी लाइफ में, कुछ तो है ऐसा। क्या करूँ मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे करूँ मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइफ मेरी ऐसी चलेगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार बड़ा ही प्रॉब्लम है, सच कहूँ तो बड़ा ही प्रॉब्लम है। लाइफ ऐसी चलेगी, नो आइडिया, ठीक है। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे चलेगी, ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। लेकिन कहते हैं ना कि वो चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई मेरे साथ, और मैंने वो चीज़ें करी है, मैंने वो चीज़ें देखी हैं। कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती करी है ऑलरेडी। सो यार मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत पेन में हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, क्या क्या कर सकता हूँ
मेरी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए। और यार मैं कहीं ना अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूँ अंदर से, क्योंकि जो भी हुआ है ये अचानक अचानक मैंने डिसीज़न लिया है। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस तरीके से डिसीज़न लूँगा। मैंने अचानक से डिसीज़न लिया है, मैंने अचानक से ही जो है ना ये बातें करी हैं, मैंने अचानक से सारी चीज़ें करी हैं, सारी की सारी चीज़ें अचानक अचानक करी हैं। उससे बात ना करना, उसके साथ कनेक्शन ना बैठाना, उसके साथ रिलेशनशिप ना रखना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ सब कुछ अचानक अचानक हुआ। मेरे मन को, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे मन को जो है मैं तकलीफ़ में लाऊं, मेरे दिल को मैं तकलीफ़ में लाऊं, लेकिन होता है ना कभी कभी हो जाता है। तो वो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, कभी कभी हो जाता है मेरे साथ। लाइफ में मेरे कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हूँ। और मैं कहीं अपने आप को मन को मैं अपने आप के मन को जो है ना नहीं मारना चाहता। मेरे मन को जो है ना संभालना बड़ा मुश्किल है। मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि पर्सन कह रहे हैं कि मैं यार बहुत परेशान हूँ, बहुत बहुत परेशान हूँ। अंदर से ना मेरे अंदर गिल्ट की भावना आ रही है। अब मैं अंदर से इतना परेशान हूँ ना कि मैं बता नहीं सकता कि मैं किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा हूँ, किस तरीके से मेरे अंदर की वो चुभन मुझे तकलीफ़ दे रही है, किस तरीके से मेरे अंदर का जो मन है वो मुझे कचोट रहा है। मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान रह रहा हूँ। अंदर से जो मेरा मन है वो बहुत दुखी है। मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा दिल मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। मैं कैसे कह सकता हूँ यार, कैसे कहूँ कि मेरा जो मन है ना वो इस तरीके की भावनाएं रखता है। मैं कैसे कहूँ कि मेरा मन इस तरीके से अकेलापन फील करता है। मैं कैसे कहूँ मेरा जो मन है वो इस तरीके से अकेलेपन में क्यों रहता है, मुझे नहीं पता यार। क्योंकि मेरे अंदर की जो एंजाइटी है, मेरे अंदर की जो स्ट्रेस है ना वो ख़त्म ही नहीं होती। मेरा मन एकदम से परेशान होता है, एकदम एंजाइटी स्ट्रेस वाला होता है। लगता है जैसे कि अपने जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया है, मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ जाएगा। मुझे ऐसा ऐसा लगता है यार। मुझे ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं उसके उसके लिए पागल हूँ। मैं उसके लिए पागल हूँ, मैं उसके लिए पागल हो जाऊँगा, मैं उसके बगैर पागल हो जाऊँगा। सच कहूँ तो मेरा उसके साथ कनेक्शन नहीं बना तो ना, तो मैं उसके बगैर मैं पागल हो जाऊँगा। सच कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मन है ना वो बार बार उसी की तरफ जा रहा है, उसी की तरफ खींच रहा है, उसी की तरफ जो है ना जाना है मुझे। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ऐसी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। पता नहीं ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, बट हो रही हैं मेरे साथ। पता नहीं ये सारी चीज़ें क्यों हैं मेरे लाइफ में, बट है, मेरी ज़िंदगी में है। दरअसल मुझे लगता है ना कि मैं कहीं ना अपने आप को बहुत बेचैन रखता हूँ। मैं अपने आप को बेचैनी से निकाल नहीं पा रहा, मैं अपने आप को बेचैन रख रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बेताबी है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेले में रखता हूँ। यार मुझे उसकी याद बहुत आती है, बहुत याद आती है। मुझे ना उसकी याद इतनी आती है, इतनी आती है कि मतलब यादों के सहारे मैं जी रहा हूँ बस। मैं क्या कहूँ, मैं उसकी यादों के सहारे ही जी रहा हूँ। और उसकी यादें मुझे ना बहुत ज़्यादा बेचैन कर देती है अंदर से। अंदर से लगता है जैसे कि कुछ है जो मुझे बुला रहा है, कुछ है जो मुझे कचोट रहा है। ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं रह सकता उसके बगैर, या मैं नहीं कर सकता उसके बगैर कुछ भी, लेकिन है मन में मेरे है वो चीज़। मेरी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत बैड वाली फीलिंग्स है। मेरे मन को जो है ना मैं मार नहीं सकता, मेरे मन को जो है ना मैं तकलीफ़ नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि मैं क्या करूँगा यार, कैसे करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी मेरे साथ ये मुझे नहीं पता है। मेरा मन जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहता हूँ। मेरे मन को जो है ना संभालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। मेरे मन को संभालना बड़ा मुश्किल है, और मेरे मन को जो है ना संभाल करके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। क्योंकि मैं अंदर से बहुत एंजाइटी स्ट्रेस में रहता हूँ। अंदर से लगता है जैसे कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। ये चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती हैं। कहीं ना कहीं मैं अंदर से डिस्टर्ब रहता हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ। मुझे उसकी याद बहुत आती है, मन करता है कि उसकी तरफ चला जाऊँ, उससे बात करूँ, उसके साथ कनेक्शन में जाऊँ। उसकी यादें इतनी आती हैं ना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। खुद को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए।
मैं फिर से वही टाइम चाहता हूँ जिसमें मैं खुशी से उसके साथ जीवन जीऊँ, मैं खुशी से उसके साथ रहूँ। मैं फिर से वही वक्त लेके आना चाहता हूँ जो वक्त मैंने कहीं पीछे छोड़ दिया था। वो वक्त मैं बहुत मिस करता हूँ कि वो वक्त चला गया, कहीं चला गया वो वक्त। और वो वक्त जो है ना मेरे दिल से निकलता नहीं है, मेरे मन से निकलता नहीं है। मेरा मन, मेरा दिल बहुत 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 परेशान होता है उसके लिए। बार बार कहता है कि हाँ वो है तेरे लिए, वो है तेरे लिए। फिर वो है कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो है कहाँ? है तो है कहाँ? मेरे अंदर का वो जो मन है ना वो बहुत परेशान है। मैं चाहता हूँ कि मेरा मन परेशान ना हो, मेरा मन स्थिर हो जाए, और उसके आने से ही स्थिर होगा, मुझे लगता है। मेरा मन है उसके तरफ एक्शन लेने का, डिसीज़न लेने का। क्या कहते हो तुम? मुझे लगता है ना कि मैं उसके साथ जो भी किया हूँ मैं गलत किया हूँ, ठीक है। और मैंने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, बट अनजाने में ही करी है। लेकिन हो गई है यार, गलती तो हो गई है मेरे से। अब उस गलती को मुझे सुधारना है। अब बता कि मैं क्या करूँ जिससे ये गलती जो है ना सुधर जाए, जिससे ये गलती जो है ना एकदम, जैसे कि ये गलती गलती लगे ही ना। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, सच कहूँ तो। क्योंकि मैं यार बहुत ज़्यादा एनजाइटी स्ट्रेस में रह चुका हूँ, और मुझे ना अंदर से बहुत अकेलापन फील होने लगा है। अब ये अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं चलना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे ये चीज़ें चाहिए। मैं अपने जीवन में ना बहुत सारी चीज़ों को लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एट ऑफ वांड्स, डेथ, टू ऑफ वांड्स, यहाँ है मेरे पास वर्ल्ड की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी है, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पे मेरे पास है नाइट ऑफ वांड्स अगेन। नाइट ऑफ वांड्स अगेन आ गया। तो काफ़ी पैशन है आपके पार्टनर के अंदर। तो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इनके दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख भाई, तूने सोचा है अगर तेरा मन नहीं लग रहा है, तेरा दिल नहीं लग रहा है उसके बगैर, तो तू सीधा सा उसके तरफ जा, ठीक है। उसके तरफ जा, उसकी तरफ एक्शन ले, डिसीज़न ले, बात कर, ठीक है। बात करके देख क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से टेंशन में रहने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से टेंशन में रह करके तू क्या कर लेगा, क्या लेगा, ये तू मुझे बता, ठीक है। तुझे अगर जाना है, तुझे अगर लगता है कि वो तेरे लिए परफेक्ट है, तेरे लिए अच्छी है या अच्छा है, तो तू जा ना। फिर इस तरीके से वेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई। इस तरीके से वेट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इस तरीके से वेट नहीं करना चाहिए तुझे। इस तरीके से वेट करने से पता है क्या होता है, अंदर की एंजाइटी, अंदर का स्ट्रेस और ज़्यादा तुझे पागल करेगा, और ज़्यादा जो है ना तुझे बेचैन करेगा। तो इतना ज़्यादा जो है ना बेचैन रहने की ज़रूरत नहीं है तुझे, ठीक है। मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि भाई तुम अपने बातों को ऊपर थोड़ा सा सहमत रहो, ठीक है। और मैं तुमसे ये भी कहूँगा कि देखो, अपनी लाइफ में जो है ना चीज़ें, अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा एक कहूँगी ना कि तुम अपनी लाइफ में वो चीज़ें रखो जो चीज़ें तुम्हारे लिए ये बनी हैं, तुम्हारे लायक हैं, ठीक है। तुम्हारे लायक जो है ना चीज़ें, वो कहीं ना कहीं तुम शायद भूल रहे हो, ठीक है। तुम शायद भूल रहे हो अपनी लाइफ में कि ये सब कुछ जो है ना तुम्हें लेके आना है, ठीक है। तुम उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, तो बेहद मुझे खुशी होगी कि तुम उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, और तुम उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करके खुश भी रहोगे। मुझे लगता है कि सच में तुम्हें इस बात की खबर होनी चाहिए, इस बात का जो है ना तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो,
कि क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं ना तुम अपनी ज़िंदगी में ना बेचैन से हो जाते हो, कहीं ना कहीं तुम अपनी ज़िंदगी में बेताब से हो जाते हो, ठीक है। तो तुम्हें जो है ना उस तरीके से बेचैनी, उस तरीके से बेताबी नहीं रखनी चाहिए। जब तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं तुम परेशान थे, कहीं और बिज़ी थे, ठीक है। तो तुम कहीं अपने ज़िंदगी को ना बहुत ख़तरे में डाल रहे हो भाई, ठीक है, बहुत ख़तरे में डाल रहे हो। सोच लो, क्योंकि मुझे ना वो चीज़ें जो है ना तुम्हारी काफ़ी गलत लगती हैं, ठीक है, काफ़ी गलत लगती हैं। मुझे लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सोचोगे, समझोगे, बात करोगे तो हो सकता है कि हाँ, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। बाकी मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि जो है ना तुम अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ करो जो तुमने कभी ना किया हो, ठीक है। यानी कि तुम अपने पार्टनर के साथ जो है ना रिलेशनशिप को बनाओ, एंड वही है कि अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, अपने रिश्ते को तुम प्रोटेक्ट करो। बात सीधी सी है कि तुम्हारा रिश्ता जो है ना अगर सही है तो तुम्हें आगे बढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ कर के तुम्हें एक्सेप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तो यहाँ पे यही है ना कि चीज़ें जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना तुम गलती कर रहे हो, यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि तुम्हारी जो गलती है ना कहीं तुम्हें भारी ना पड़ जाए, मुझे तो ये लगता है, ठीक है। तुम अकेलेपन में रहते हो, खालीपन में रहते हो, यहाँ पे क्या मतलब क्या चाहते हो तुम जो है ना सारी चीज़ों को लेकर के सहन कर लोगे? तुम क्या सारी चीज़ों को लेकर के जो है सहन कर लोगे चीज़ों को लेकर के? क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत है ना भाई। तुम सारी चीज़ों को लेकर के अगर तुम सहन नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत है। लाइफ में तुम्हारा ऐसे वैसे नहीं चलता है, ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं जो है ना प्रॉब्लम ज़रूर है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के तुम्हारा प्रॉब्लम ज़रूर है। और मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को है ना आ, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को तुम खतरे में तो डाल रहे हो, ठीक है, खतरे में तुम डाल रहे हो। और मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी को तुम जो है ना ख़त्म कर चुके हो, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मत करो, ठीक है। अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को थोड़ा साइड में रखो और तब बात करो, क्योंकि अच्छा लगता है ईगो एटीट्यूड में बात करना। क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, जो बेहतर नहीं है वो मैं तुम्हें कहूँगा ना, तुम बात करो उससे, लेकिन सच्चे दिल से बात करो, सच्चे मन से बात करो। सच्चे मन से बात करोगे, सच्चे दिल से बात करोगे ना, वो ज़रूर सुनेगी, ठीक है। तुम्हारे मन की बात भी और तुम्हारे दिल की बात भी, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। सो गाइज ओवरऑल अगर रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे अगर कह रही हूँ, आपको कैसी लगी आपको ये रीडिंग, तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या क्या और चाहिए भाई आपको रीडिंग में। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग के रिक्वेस्ट पे ये शाम वाली रीडिंग मैं लेके ही आती हूँ, ठीक है। बाई चांस किसी दिन छूट जाता है, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, उसी दिन छूटता है, ठीक है। तो ज़रूर, और चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।